भारतीय राजनीति में आजकल एक सवाल हर छोटी बड़ी राजनीतिक बहस के सेंटर में है। सवाल 8 है, लेकिन इसका असर देश के पूरे भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है। आज के इस विश्लेषण में हम सत्ता के इस सबसे बड़े सवाल को डिकोड करेंगे, और वो भी बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के, बिल्कुल न्यूट्रल रहकर। तो आइए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस उत्तराधिकार की पहेली के पीछे आखिर चल क्या रहा है। तो बड़ा सवाल यही है, नरेंद्र मोदी जी के बाद सत्ताधारी पार्टी का अगला चेहरा आखिर कौन होगा? क्या वो योगी आदित्यनाथ होंगे, या फिर अमित शाह, या शायद कोई ऐसा नया नाम जो हम सबको चौंका दे? ये चर्चा इसलिए भी इतनी अहम हो जाती है क्योंकि करंट लीडरशिप ने सफलता का जो बेंचमार्क सेट किया है ना, वो बहुत बहुत ऊंचा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, मोदी युग और उसके आधार की। अब देखिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2014 ये कोई आम साल नहीं था। ये इंडियन पॉलिटिक्स का एक ऐसा ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट था जहां से राजनीति पूरी तरह से एक नए युग में प्रवेश कर गई। एक ऐसी शुरुआत जहां एक चेहरा पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया। मोदी जी का जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट रहा है वो सच में अनबिलीवेबल है। वो अब सिर्फ एक नेता नहीं रहे, वो पार्टी की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पहचान बन चुके हैं। सोचिए, कितने ही चुनाव तो सीधे सीधे उनके नाम पर लड़े और जीते गए हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। बदलाव आना तय है, और यही वजह है कि आगे कौन वाला सवाल अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। दूसरा पॉइंट, इस रेस के सबसे बड़े दावेदार योगी आदित्यनाथ। आज पार्टी के अंदर अगर किसी नेता की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो डेफिनेटली योगी आदित्यनाथ हैं। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के मुख्यमंत्री होने के नाते उनका प्रभाव बहुत बड़ा है। एक बेहद स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इमेज, एक क्लियर हिंदुत्व ब्रांड और युवाओं के बीच जो उनका जबरदस्त क्रेज है ना, ये सब मिलकर उन्हें एक ऐसा मास लीडर बनाता है जिसे कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर आगे चलकर प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में देखते हैं। तीसरा पॉइंट, रणनीति के मास्टर अमित शाह। लेकिन कहानी सिर्फ एक दावेदार पर खत्म थोड़ी होती है। अमित शाह को बीजेपी का सबसे बड़ा रणनीतिकार माना जाता है। पर्दे के पीछे काम करते हुए उन्होंने अलग अलग राज्यों में पार्टी को जो मजबूती दी है वो अपने आप में बेमिसाल है। जब बात संगठन बनाने की हो, डीप पॉलिटिकल प्लानिंग की हो और भारी एक्सपीरियंस की हो, तो वहां उनका कोई मुकाबला नहीं है। उनकी असली ताकत उनका तेज दिमाग और पार्टी मशीनरी पर उनका कंट्रोल है। अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखकर देखें तो पिक्चर काफी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ है योगी आदित्यनाथ, जनसमर्थन, एक खास विचारधारा का ब्रांड और यूथ से डायरेक्ट कनेक्शन, और दूसरी तरफ है अमित शाह, एक स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड, संगठन पर पूरा कंट्रोल और अनमैच्ड एक्सपीरियंस। एक जननेता वर्सेस एक संगठनात्मक जीनियस। दोनों ही भविष्य के नेतृत्व के बहुत ही मजबूत पिलर्स हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पर, एक्स फैक्टर। क्या कोई नया चेहरा सामने आ सकता है? क्योंकि देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स का नेचर ही है सरप्राइज करना। ये पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है। थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तो एक समय नरेंद्र मोदी जी भी तो अचानक से नेशनल पॉलिटिक्स में सबसे बड़े लीडर बनकर उभरे थे, राइट? तो इतिहास खुद को रिपीट भी कर सकता है। हो सकता है संगठन के भीतर कोई ऐसा युवा और नया चेहरा हो जो सही समय आने पर कमान संभाल ले और हम सबको बिल्कुल हैरान कर दे। और अब बात करते हैं पांचवें और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, अंतिम निर्णायक, जनता। अगर हम आज के टाइम में सोशल मीडिया और पब्लिक डिबेट्स को एनालाइज करें तो जनभावना साफ तौर पर बंटी हुई नजर आती है। एक बड़ा हिस्सा योगी आदित्यनाथ का बहुत सॉलिड सपोर्ट करता है, दूसरा सेक्शन अमित शाह की रणनीतिक समझ पर अपना पूरा भरोसा जताता है, और इन सबके बीच एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो ये मानता है कि मोदी जैसा कोई नहीं। तो अभी तक कोई एक क्लियर विकल्प सेट नहीं हो पाया है और ये बहस लगातार चल रही है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे यही निकल कर आता है कि भविष्य का चेहरा सिर्फ बंद कमरों की रणनीतियां या पार्टी संगठन तय नहीं करेगा। जो चीज असली गेम चेंजर होगी वो है जनता का जनादेश। जिस भी नेता को पब्लिक का सबसे ज्यादा और सबसे व्यापक सपोर्ट मिलेगा, इनडायरेक्टली वही आगे चलकर सबसे बड़ा चेहरा बनेगा। आखिर लोकतंत्र में असली पावर तो हमेशा जनता के हाथ में ही होती है। तो जनादेश की इस अंतिम पसंद का ताज आखिर किसके सिर सजेगा? उत्तराधिकार की ये पहेली अभी पूरी तरह से सुलझी नहीं है, और इसका सटीक जवाब तो सिर्फ आने वाला समय ही देगा। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है,
भारतीय राजनीति का ये अगला चैप्टर लिटरली बहुत ही रोमांचक होने वाला है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति के इस दिलचस्प सफर पर नजर बनाए रखिए।